सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग जो करेंगे वो 67 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो अभी 2 महीना ही टाइम बचा है उसमें इफेक्टिवली कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाए। ओके, इससे पहले मेरा जो ये चैनल है इसमें मैं ऑलरेडी जो आपके पास अगर 1 से 2 साल समय है तो आप कैसे, मान लीजिए आप स्क्रैच से शुरू किए हैं तो कैसे आप इस प्रिपरेशन कीजिएगा, वो ऑलरेडी डिटेल वीडियो दे दिया हूँ विद सिलेबस सब कुछ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन सिंस अभी हम लोगों के पास 2 ही मंथ है तो हम लोगों को उतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। इसी 2 मंथ को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके कि आप प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए, इससे पहले मैं 3 बार लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ, 3 बार लगातार मेंस क्वालिफाई किया हूँ, 2 बार लगातार इंटरव्यू क्वालिफाई किया हूँ और 66 बीपीएससी का मेंस का इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक अनुभव हो गया है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छा से गाइड कर पाऊंगा। क्यों कि 64 से पहले भी मैं 2 बार लिखा था एग्ज़ाम और उस दोनों बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 63rd में मेरा 1 मार्क से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो मैं आपको अच्छा से बता सकता हूँ आखिर मैं क्या किया कि मेरा 10 मार्क से मुझे लीड बनने लगा और मेरा इजीली अगला 3 बार जो है प्रीलिम्स हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रहे थे कि सर आप अपना मार्कशीट शेयर कर सकते हैं क्या, तो आप मेरा मार्कशीट देख सकते हैं। ये मेरा मार्कशीट है 64th का, ये आज ही मैं डाउनलोड किया हूँ साइट से फिर से आप लोगों के लिए। तो 64th का जो है रिजल्ट 6 जून को निकला हुआ था, ये देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी उस बार मेरे बारे में छपा था। तो 104 मार्क्स जो है मुझे मिला था किस में, प्रीलिम्स में, और कट ऑफ कितनी थी जनरल कैटेगरी का, 97। फिर अगर मेंस देखिएगा तो मुझे ओवरऑल जो फाइनल इंटरव्यू जोड़ने के बाद है वो 546 मार्क्स मिला था और कट ऑफ कितना था, 535। ओके, मेरा ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है। तो ये हुआ। फिर अगर आप 65th का देखना चाहते हैं तो मेरा 65th में भी 104 ही मार्क्स आया था और उस बार भी 97 ही कट ऑफ गया हुआ था। और फिर अगर आप देखिएगा एक, हाँ या यस यस, आई वाज जस्ट चेकिंग वेदर द ईयर इज करेक्ट और नॉट। ओके, उसके बाद अगर आप देखिएगा 65th मेंस में 532 कट ऑफ गया था, एग्जैक्टली मुझे 532 मार्क्स आया था। और अगर मैं ब्लॉक लेवल का कोई पोस्ट, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर या कोई और भरा रहता तो मुझे ये ज़रूर मिल जाता वहाँ पे, लेकिन मैं दूसरे का सीट खाना नहीं चाहता था, इसीलिए ये चीज़ बढ़ा नहीं था। ओके, 66 के प्रीलिम्स से मुझे 110 मार्क्स मिले थे, 108 कट ऑफ था। लेकिन यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर हाइड कर दिया हूँ इंटेंशनली कि अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए फिर आप लोगों से शेयर करूँगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपको पहले ये स्लाइड में दिखाता हूँ फिर पीछे वाला स्लाइड दिखाऊंगा कि अगर मैं एनालिसिस किया कि पिछले 4-5 साल में कैसे मार्क्स, कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे गए, तो ये सारा एनालिसिस है, आप ईयर वाइज देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एवरेज आया वो ये आया कि हिस्ट्री में 27-28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में 12-13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी में 10-11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स में 10-11। और ये जो इकोनॉमिक्स होता है वो कोर इकोनॉमिक्स नहीं होता है, बल्कि इकोनॉमिक्स, सर्विस, बजट, इन सबों को जोड़ करके जो करंट अफेयर्स में रहता है वो। अभी आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। ओके, फिर बिहार स्पेशल, तो ये बिहार स्पेशल में आप बिहार स्पेशल का हिस्ट्री भी जोड़ लीजिए, ज्योग्राफी भी जोड़ लीजिए, पॉलिटी भी जोड़ लीजिए, सेंसस भी जोड़ लीजिए, सारा कुछ रहता है उसमें। फिर ये जो करंट अफेयर्स है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साइंस, तो साइंस में पहले 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन पिछला 2 बार से देखिएगा 30, और अभी जो 67th का कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 30 ही क्वेश्चन अब आएंगी। और मैथ हमेशा से 10 है, एवरग्रीन है, उसमें आराम से स्कोर किया जा सकता है। मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप उसको बिना बनाए हुए भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, मेरे चैनल पे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स मंथली है वो ऑलरेडी दे रहा हूं। बिहार ज्योग्राफी जो स्पेशल है वो भी बहुत सारा वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी दे दिया हूं, एमसीक्यू भी बहुत अधिक दे दिया हूं। और साथ ही साथ अगर आप मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जीएस पेपर 1 का ऑलरेडी मैं 10 लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है उसके साथ दे दिया हूँ, और हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं देता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा आपको पे नहीं करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है मॉडर्न से अधिक क्वेश्चन रहता है, एंशिएंट से थोड़ा कम रहता है, और मिडिवल से उससे भी कम क्वेश्चन रहते हैं। तो आखिर बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप एक ही बुक पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। मल्टीपल सोर्स पे जाने के चक्कर में मेरा 63rd में प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेरा यूपीएससी में 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, और लास्ट चांस में ही मेरा प्रीलिम्स हुआ, सिर्फ इसी चक्कर से कि मैं इतना सारा बुक इकट्ठा कर लिया था। नहीं, आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, लेकिन उस बुक को कम से कम आप ऐसे पढ़िए 5 बार 7 बार कि आपको याद हो जाए कि किस पेज पे कौन सी चीज़ है। ओके,
तो मैं जो फॉलो किया करता था वो मेरा जो था बुक वो स्पेक्ट्रम जो राजीव आहर सर लिखते हैं, तो हम बहुत दिन पहले ही इसको खरीदे थे, देख रहे हैं आप यही बुक है, तो इसीलिए ये पतला है। अभी ये थोड़ा मोटा हो गया है, तो मोटा होने का कारण ये नहीं कि उसमें कंटेंट अधिक आ गया, मोटा होने का कारण ये है कि उसमें चैप्टर अधिक ऐड कर दिया गया है। जो मेरे पास बुक है उसमें 1857 के बाद से है, जो नया बुक है उसमें 1600 ईस्वी से है, जहाँ से यूरोपियन सबका आगमन होता है उसी समय से है। दूसरा, ये लुसेंट जो है ये एवरग्रीन बुक है, लेकिन अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि सिर्फ लुसेंट पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीपीएससी पुलिस में, बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं नहीं होगा। आपको उसके साथ साथ कुछ और चीज करनी होगी। वो क्या करनी होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखिए ये तो आप पढ़ ही लीजिए कोई एक, या तो ये पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री का, नहीं तो नया वाला जो एनसीईआरटी है वो भी, या कोई एक एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है। और इस बुक का खासियत ये है कि हर एक चैप्टर के बाद इसमें वो लोग क्या किए हैं कि समरी बना के दे दिए, तो एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगा। तो वैसा पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है जिस पढ़ाई को आप एग्जाम से 7 दिन पहले रिवीजन नहीं कर पाए। बिना रिवीजन के हुए सिर्फ पढ़ने से आपको नॉलेज गेन होगा, आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। बहुत लोग को देखेगा वो लोग प्रोफेसर बनते फिरते हैं, 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है। तो ये गलती मैं भी करता था, इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर लेने से मुझे कुछ मतलब ऐसा हार्श वर्ड बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी यही गलती करता था। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक दो वो साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम, आप जब तक एमसीक्यू नहीं बनाइएगा आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी। ओके, तो जब आप एमसीक्यू बनाइएगा तो आपको क्या होगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप एमसीक्यू ऐसा नहीं कि सिर्फ घटना चक्र से ही बनाइए, लेकिन घटना चक्र मैं इसलिए आपको प्रेफर करना चाहता हूं कि घटना चक्र में क्या है कि हर एक एग्जाम में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि घटना चक्र को फॉलो कीजिए, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो ये घटना चक्र का लिंक है, अगर आप बुक देखना चाहते हैं तो यहाँ तो मैं दे ही दिया हूँ, साथ ही ये देख लीजिए, ये घटना चक्र है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है, किसी भी मीडियम में आप इसको खरीद करके अपना कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री जब आप कर लिए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए वो ये होता है कि आप एंशिएंट और मिडिवल कहाँ से करें। तो देखिए एंशिएंट और मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर कम समय है तो आप लूसेंट ही कर लीजिए। ओके, तो लूसेंट उतना सफिशियंट है कि आपको एंशिएंट और मिडिवल तो आपका करवा ही देगा। तो यही वाला लूसेंट जो है वो नहीं, फिर भी अगर आपको पढ़नी है तो नया वाला एंशिएंट ही पढ़ लीजिए या पुराना कोई एक पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं ये जो पुराना वाला ओल्ड तीनों है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वो पढ़ना चाहिए। ये बुक रियली में अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास कम समय है, चूंकि आप हम लोगों के पास 2 ही महीना समय है, तो ये दोनों में से कोई एक पढ़िए। वो भी नहीं हो तो आप लूसेंट पढ़िए, लेकिन एमसीक्यू तो जरूर बनाइए। अब एमसीक्यू कहाँ से बनाएंगे, तो एमसीक्यू बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य और जो गुप्ता पीरियड है, तो बेसिकली एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है वो कुछ नहीं, वो इंडिया नहीं बिहार की ही हिस्ट्री है, यही समझिए। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको वो करना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन बैंक खरीदिए। तो मैं यहाँ पे एडिटोरिया का खरीदा था, चूंकि ये चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज का मतलब है कि जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो ईजी रहेगा आपके लिए। सपोज कीजिए कि आप किसी बुक से पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं, आप अपने किसी बुक से मान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े, तो आपको अलग अलग जगह पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन बैंक में एक ही जगह पे जाइए, वहीं किसी ईयर का निकालिए और वहाँ पे उस चैप्टर का दिया हुआ है, तो आपके लिए इजी होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, किसी कोचिंग का मैं प्रचार नहीं कर रहा, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया है, बट मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी भी मैं एग्जाम लिखता हूँ, तो उसी तरह से आपको भी ये फॉलो करना चाहिए। ओके, और घटना चक्र तो बनने ही चाहिए। मिडिवल में भी इसमें थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं इसी से, तो अधिक पढ़ने का क्या जरूरत है जब कम से ही क्वेश्चन हो रहा है और समय तो कम ही है। तो 3 चीज हुआ हिस्ट्री का, एक स्पेक्ट्रम, दूसरा कोई भी 2 एनसीईआरटी या लूसेंट का बुक, चूंकि आपके पास 2 ही मंथ समय है, और आपको घटना चक्र बनानी है, लेकिन आप सेलेक्टिवली बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक देखिए कहाँ से पूछा जा रहा है, उस चैप्टर को बनाइए। नहीं तो अगर डिटेल में देखना तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ चैप्टर वाइज एक वीडियो बहुत दिन पहले, 2-3 महीना पहले, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए ज्योग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आसान होते हैं यहाँ पे। तो इंडियन ज्योग्राफी प्लस बिहार का ज्योग्राफी मिलाकर के 7 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, और 4 से 6 क्वेश्चन रहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, या फिर मैप सबसे कुछ क्वेश्चंस रहता है।
तो ज्योग्राफी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या कीजिए, ये जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन होता है जनरली लोग नहीं बना पाते हैं, वो इसीलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स को ठीक से नहीं फॉलो करते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि ये जो आपका ज्योग्राफी का एटलस होता है, ओके, तो एटलस में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये बड़ा एटलस, ये आपको खरीदनी है। तो जब कोई भी पॉइंट न्यूज़ में रहे तो आप क्या कीजिए कि आप जाइए एटलस में, वो मानचित्र देखिए और फिर ढूंढिए कि उसके आजू बाजू में कौन सा सी है या कौन सा कंट्री है। सपोज कीजिए रसिया एंड यूक्रेन वार चल रहा है अभी, ओके, तो रसिया एंड यूक्रेन वार में आपको क्या करनी है, आपको देखना है कि उसके आजू बाजू में ब्लैक सी है, ब्लैक सी के अराउंड सराउंडिंग में कौन सा कंट्री है, वहाँ सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है। तो ये सारा चीज़ आप अगर एक बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं से टपक जाता है, जो करंट में रहता है वहीं से रिलेटेड रहता है। साथ ही साथ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ मत कीजिए, चारों एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ चारों एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और उसी चारों एनसीईआरटी से आपका काम बन जाएगा। तो चारों एनसीईआरटी मतलब हुआ कि 11th का 2 एनसीईआरटी और 12th का 2 एनसीईआरटी आप पढ़िए। तो घटना चक्र जो हुआ ज्योग्राफी का वो कौन सा हुआ, ये वाला। आप उसके बाद देख सकते हैं ये क्या है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये चारों जो बुक है आपको वही चारों बुक करनी है और ये चारों बुक आप सबों ने देखा होगा। फिर भी मैं यहाँ दिखा इसलिए रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते थे सर स्लाइड्स में जो है वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो उससे मतलब नहीं है, हो सकता है 1-2 साल पहले प्रिंट चेंज कर दिया गया हो, मेरा बुक पुराना है तो मैं वहीं का इमेज लेकर के दिया था आपको। तो वो हुआ, स्टूडेंट एटलस आपको जरूर फॉलो करना है। साथ ही साथ आपको घटना चक्र बनानी ही बनानी है या कहीं एक जगह से बनानी है, किसी टेस्ट सीरीज एमसीक्यू उठाइए उसको भी बनाना है, लेकिन एमसीक्यू का प्रैक्टिस एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट में 400 से 500 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करके जाइए, तभी आप वहाँ पे अच्छा कर पाइएगा। बुक्स फॉर इकोनॉमी, तो देखिए इकोनॉमी में आज 4-5 साल से ट्रेंड ये चल रहा है कि कभी भी वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि भाई जीडीपी बताओ क्या होता है, जीएनपी के बताओ ये क्या होता है, वो करंट से जोड़ के पूछते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे से जोड़ के पूछते हैं, कोई रिपोर्ट्स अगर पब्लिश हुआ रहता है वहाँ से जोड़ के पूछते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट में जितना दिया हुआ है उतना अपना बेस बनाने के लिए पढ़ लीजिए। और ये इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इन दोनों में से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसको आप देख लीजिए। ये मेंस में अधिक आपको कम होगा, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत कम करेगा लेकिन करेगा। लेकिन चूंकि अपने पास 2 ही महीना समय है तो मैं आपको रिकमेंड अभी ये भी नहीं करूँगा कि आप इसको भी कीजिए। तो लूसेंट में जितना है वो बजट इकोनॉमिक सर्वे जरूर करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो पड़ा हुआ है या कहीं और से भी आप देख सकते हैं, किसी मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है और इंडिया का, वो दोनों अच्छा से करके जाना है। और करंट में जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, मान लीजिए कोई योजना हुआ, कोई स्कीम्स आया है, कोई फॉरेस्ट रिपोर्ट आया, वो सारा चीज़ आपको करना है। एक और बुक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये जो आईडी है ये तो सिर्फ मुझे जो सेकेंड पेपर है उसमें काम आएगा, इसमें क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो सारा चीज़ है। तो पूरा बुक अगर मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो क्या चाहिए, तो वो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, द इंडियन इकोनॉमी, संजीव वर्मा सर लिखे हैं, ये पहले वाजीराव एंड रवि में पढ़ाते थे। ओके, तो ये बुक भी अच्छा है। मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैं आज तक किसी भी कोचिंग में कोचिंग नहीं किया हूँ, टेस्ट सीरीज में सभी का दिया हूँ। चूंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था बैंगलोर में, तो मुझे वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। ओके, तो मैं ऑनलाइन वाजीराम, उसके बाद वाजीराम नहीं सॉरी विजन, आईएएस बाबा, इनसाइट, उन सब का टेस्ट सीरीज लिखा हूँ। और आईएएस हिंदी का जो मेंस का टेस्ट सीरीज होता है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो भी लिखा हूँ। शाहिद इकबाल सर का जो है वहाँ पे भी मैं टेस्ट लिखा हूँ। आईएएस हिंदी में बहुत लोग अगर मेरे साथ टेस्ट दिए होंगे तो वो देखे भी होंगे कि 66 के बीपीएससी में जो 6 टेस्ट हुआ था उसमें से 3 में मैं टॉप किया हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार हो, अपना एडवर्टाइजमेंट फिर कर ले रहा हूँ यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट, पॉलिटी का बुक। पॉलिटी में एक ही बुक है जो अपना बाइबल, रामायण, महाभारत जो समझिए सब है, वो कौन सा है, वो अपना एम लक्ष्मीकांत का है। तो एम लक्ष्मीकांत के बुक से सेलेक्टिवली आप पढ़िए, हर एक चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, उसमें 70 करीब चैप्टर है, आप उसमें से 30-35 क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाता है। और फिर वो कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना है और उसमें देख लीजिए किस किस चैप्टर से पूछा जाता है। ओके, तो ये हो गया। तो पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत का बुक सभी लोग जानते ही होंगे। और साथ ही साथ जो घटना चक्र है वो जरूर करना है। घटना चक्र करने से क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, एटलीस्ट बीपीएससी में तो जरूर आता है। तो आपको क्या होगा कि आपका सारा प्रैक्टिस यहीं हो जाकर रहेगा, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है पढ़ने से, और फिर वहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स करके आ जाइएगा और 1-2 मार्क्स से नहीं होगा। और 1 मार्क्स से नहीं होने का दर्द क्या होता है वो मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। 63rd में मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ था। ओके,
खैर चलिए, साइंस का मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि थोड़ा सा साइंस में बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है, तो क्या क्या पढ़ना है, जो जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा संभावना है, तो वो सारा चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। ये VVH टॉपिक है, ओके। तो इतना आप जरूर करने का कोशिश कीजिए, उसके साथ साथ जो भी करना है अलग से वो कर सकते हैं। लेकिन अब पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लूसेंट जीके है उसमें जो साइंस का चैप्टर वो पढ़िए, क्योंकि इसका जो स्पेशल जीके का बुक है वो बहुत थिकी बुक है, उतना पढ़ने में ना बहुत मुश्किल होगा अगर आप पहले से नहीं पढ़ चुके हैं। तो अभी यदि कम समय है तो इसको आप आराम से 4-5 दिन में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि अगर आपको एमसीक्यू इसका बनाना है तो साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि ये रेलवे का देख रहे हैं, स्पीडी पब्लिकेशन से बुक छपता है, ये वाला बुक जो है वो आपको करनी चाहिए। ये इसमें से सारा नहीं करना है, इसमें से क्या क्या करना है, तो इसका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा मेटेरोलॉइड के बारे में पूछ लेता है, कृषि के बारे में पूछ लेता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ऑलरेडी। ये एक तरह से समझिए आपको 35 पेज ही पढ़नी है इसमें से, ओके। और इस 35 पेज में से मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जा करके देख लीजिएगा 20 क्वेश्चन, 30 में से 20 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, ओके। अगर नहीं होता है तो आप ये बुक खरीदिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उल्टाइए और देखिए वहाँ से है कि नहीं है। तो आपको ये क्या होगा कि आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे वन लाइनर है, 35 पेज क्या है भाई, उसको एक दिन में भी पढ़ा जा सकता है, उतना क्यों नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये कर सकते हैं और साथ साथ ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस आजकल का ट्रेंड देखिएगा तो उसमें क्या हो गया है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जोड़ के पूछा जाता है, यानी पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप क्या कीजिए, ये जो शंकर आईएएस का बुक है ये यूपीएससी के प्रिपरेशन के दरमियान लोग पढ़ते हैं। ये एक थिकी बुक रहता है, थोड़ा मोटा सा रहता है, अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हैं, यही वो बुक है जब हम प्रिपरेशन करते थे यूपीएससी का तो ये पढ़ते थे। और इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए दोनों तरफ पूरा भर भर के लिखा हुआ है, ओके, अगर दिख रहा हो तो ये करने का अभी समय नहीं है, ओके। आप इसको अभी मत कीजिए। फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं आपको बुक का ये लिस्ट दे दिया हूँ, तो आपके लिए ये और ये जो घटना चक्र होता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, ये बहुत पतला सा है, 120 पेज के आसपास है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ कीजिए, चूंकि 30 मार्क्स है और 30 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और जनरली जो स्टूडेंट रेलवे और एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों का ये पोर्शन बहुत अच्छा होता है, यहीं पे आपसे वो 10 मार्क्स का एज ले लेंगे और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा जो कोर बीपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। इसीलिए सबों के लिए मुझे किसी पे कटाक्ष नहीं करना था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोर बीपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो बीपीएससी में देखिएगा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो आपको ये 3 बुक जो है, ये 4 बुक का ये 3 बुक ये तो करना ही करना है, स्पीडी, जनरल नॉलेज का और ये जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का घटना चक्र है वो। नेक्स्ट बिहार स्पेशल, तो देखिए बिहार स्पेशल में भी मैं यहाँ बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर रहे कि कहाँ से अधिक क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिएगा कि बिहार स्पेशल्स में भी इन जनरल जो 15 से 20 क्वेश्चंस जो है वो आता ही आता है हर एक साल। तो अब इसको कहाँ से पढ़ा जाए, तो बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ये सारा चीज़ बता दी हूँ कि पढ़ना क्या है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, सेंसस जो है ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतना आपको करना ही करना है। पढ़ना कहाँ से है, देखिए यहाँ पे मैं 3-4 बुक का लिस्ट दिया हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करेंगे और उस बुक को इन एंड आउट एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ेंगे। अभी से लेके आपके प्रीलिम्स तक अगर 4 से 5 बार आप नहीं पढ़िएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं वहाँ पे, ओके। तो करिए क्या कि इस दोनों में से या तो आप बिहार लूसेंट समान ज्ञान का एक पतला सा बुक है, ये भी अधिक मोटा बुक नहीं है, अगर आपको देखना है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये बुक देखना है, ये पतला ही सारा बुक है ना। तो एक ये बुक हुआ आपके लिए, या फिर बिहार समग्र। तो बिहार समग्र जो है ये थोड़ा थिकी बुक है लेकिन कंटेंट इसमें भी बहुत अच्छा है और इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए ये बुक थोड़ा आपको लगेगा कि बड़ा है, बल्कि अगर आप लूसेंट और इसमें कंपेयर कीजिए दोनों सेम ही होगा कंटेंट वाइज, ओके। चूंकि फॉन्ट बड़ा है तो थोड़ा मोटा हो गया है ये बुक। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो कोई भी आप एक खरीदिए, इसको 5-7 बार पढ़िए। क्या पढ़ना है, हिस्ट्री का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन, जो मिसलेनियस है जिसमें सेंसस है वो, और थोड़ा इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ना है। साथ ही साथ जब भी कभी एग्जाम होता है उससे पहले एक पतला सा ये देख रहे हैं स्पर्धा पब्लिकेशन से छपता है ये बुक, किसी एक पब्लिकेशन का आप खरीद सकते हैं, उससे नहीं है, लेकिन ये वन लाइनर टाइप का रहता है, इसमें हिस्ट्री भी रहता है, इसमें ज्योग्राफी भी रहता है, इसमें पॉलिटी भी रहता है, इसमें बिहार का सेंसस भी रहता है, बिहार का बजट भी रहता है। यानी बिहार स्पेशल का अगर आपको रिवीजन करना है एग्जाम से 2-3 दिन पहले तो ट्रेन में जाते जाते भी आप इसको कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप खरीद लीजिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। हाँ, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा ये सारा चीज़ अच्छा से हो गया है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल बुक है।
बट इन तीनों में से कोई एक आप अपने मीडियम के हिसाब से चूज कीजिए, इसको जरूर जरूर पढ़िए। आपका मेरा 1 मार्क से हमेशा इसलिए छट जाता था कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था, मुझे लगता था कि मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन ठीक ठाक है, थोड़ा करंट अफेयर्स सब पढ़ लेंगे, बिहार के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, डीप में जाके वो लोग बिहार से क्वेश्चन पूछते हैं और यहीं पे आपको एज मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 12-13 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, यही समझिए। चूंकि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी, मान लीजिए जनरल चीज जो है वो तो सब करता है, लेकिन ये चीज बहुत कम लोग करते हैं, तो आपको ये करना ही करना है, इसको जरूर फोकस कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। तो अब देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने का 2-3 तरीका है। तो करंट अफेयर्स बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साल भर से पढ़ रहे होंगे, ओके, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है या बीपीएससी या किसी भी एग्जाम का। तो वो जो साल भर से पढ़ रहे होंगे, तो एक तो वो न्यूज़पेपर कुछ ना कुछ पढ़ते ही होंगे, ओके। साथ में क्या है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर दे दिया हूँ क्या क्या पढ़ना है खास करके। तो साथ में क्या है कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको एक बीपीएससी स्पेशल जो मैगजीन छपती है उसको पढ़ना चाहिए। तो आप देखिएगा या तो प्रतियोगिता दर्पण जो है वो, या ईयरली हाफ ईयरली मैगजीन जो एसपीडी का आता है वो, एडिटोरिया का भी आजकल आने लगा है वो, घटना चक्र का आता है वो, कोई एक तो जरूर खरीदना है। ओके, बहुत सारे लोग विजन आईएएस का मंथली मैगजीन पढ़े होंगे, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए आपको अलग से जो ये सारी बुक छपती हैं, तो आप देख सकते हैं एसपीडी पब्लिकेशन इस तरह से अपना वार्षिक अंक छापता है, यानी 1 ईयर का इसमें करंट रहता है। तो जब भी आपका एग्जाम हो उससे 1 महीना पहले जो छपा हुआ होगा उसको ले लीजिएगा और उसको अच्छा से आप करने का कोशिश कीजिएगा। जिस तरह से वो करता है उसी तरह से एडिटोरिया पब्लिकेशन से भी ये वार्षिक अंक छपता है, जो कि बीपीएससी स्पेशल ही रहता है। जब जब बीपी सपोज कीजिए अभी अगस्त में है तो वो फिर वो लोग जून जुलाई में, जून के लास्ट तो हो ही गया आज, तो जुलाई के लास्ट तक वो छाप देंगे, तो आप उसको खरीद लीजिए और उसको पढ़िए। और बिहार स्पेशल करंट भी पूछे जाते हैं, तो बिहार स्पेशल करंट भी आप देखिएगा कि इस साल तो एडिटोरिया भी छापा था, तो इस तरह का बिहार स्पेशल है। इसमें क्या होगा कि आपको बिहार बजट, घटना और वो इकोनॉमिक सर्वे सारा कुछ रहेगा, साथ ही साथ बिहार का न्यूज़पेपर भी रहेगा, न्यूज़ भी रहेगा, और साथ ही साथ ये स्पर्धा पब्लिकेशन का फिर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी एमसीक्यू का सीरीज दिया हो रहता है करंट अफेयर्स के साथ। तो ये 4 मैं आपको इसलिए दिखाया, 2 कि आप करंट में एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि आप कंजूसी मत कीजिए, जितना एक्सटेंसिवली भी आप कवर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे। ओके, तो 2 न्यूज़पेपर आपके लिए अभी, चूंकि 2 महीना है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, तो 2 न्यूज़पेपर, नहीं तो अगर 1 महीना बचेगा तो आप एक ही न्यूज़पेपर, लेकिन एक न्यूज़पेपर सॉरी न्यूज़ मैगजीन आप जरूर से जरूर, या तो ये स्पर्धा का, या फिर स्पीडी का, या तो फिर ये एडिटोरिया का, ये जरूर करके जाइएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप देखिएगा एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने सही किया। तो आप अभी तक जो विजन आईएएस पढ़े हैं, आप यूपीएससी के लिए जो भी प्रिपरेशन किए वो छोड़िए, वो तो आपको आ ही रहा है, साथ ही साथ आपको ये 1 लाइनर वाला पार्ट करना ही करना होगा। किसी एक न्यूज़पेपर को चूज कीजिए और वहाँ मैगजीन को, चाहे एसपीडी चाहे एडिटोरिया, आप इसको जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब फाइनल आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चंस रहते हैं और हर एक साल पूछे जाते हैं, तो कहाँ से करना है। तो देखिए जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, डरने का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10th लेवल का ही पूछा जाता है, और 10th तो हम सब लोग पास किए हैं। ओके, फिर भी मान लीजिए मेरा ये मानना है कि किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें 30% मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बिना आए किया जा सकता है। कैसे? आप कुछ मत कीजिए भाई, एक नॉर्मल सेंस है हम लोगों को, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि x + y² = 0, ऑप्शन में वो वैल्यू दे रखा है, आप ऑप्शन पुट करके देखिए, पहला ऑप्शन से मैच हो गया तो वही होगा, दूसरा से मैच हो गया वो होगा, तीसरा से मैच होगा वो होगा। तो ऑप्शन पुट करके मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10 में से, ये जो 10 है, इस 10 में से कम 4 क्वेश्चन तो आप जरूर कर लीजिएगा। और इसका प्रूफ मुझे देने का जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि ऑप्शन पुट करके आंसर होता है कि नहीं होता है। तो प्लीज जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से उस 10 मत छोड़िए। आप क्या कीजिए, आप एग्जाम हॉल में जो आपको रिमेनिंग 140 क्वेश्चन है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए 1.5 घंटा में, वो हो जाएगा आपसे। फिर जो 10 क्वेश्चन है उसके लिए आधा घंटा बचा के रखिए, आप आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आता है देन वेल एंड गुड, नहीं आता है आप क्वेश्चन पढ़िए और वैल्यू पुट करके देखिए, 4-5 क्वेश्चन तो आप सेलेक्ट सही कर ही देंगे। और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन भी नहीं होता है लोगों का, तो 4-5 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है तो कितना अच्छा बात है। ओके, तो आप आज ही अपने घर पे प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, ऑप्शन पुट कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। फिर भी अगर आप किसी को बनाना है तो आप क्या कीजिए कि ये जो RS अग्रवाल का बुक आता है इसको खरीद लीजिए, ये SSC सब के लिए
ये रेलवे सब के लिए उपयोगी है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैं आपको ऊपर में बता ही दिया, सिर्फ इतना ही चैप्टर, बुक तो बहुत थिकी है, उतना नहीं करना है, सिर्फ इतना चैप्टर कीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ओके, तो देखिए इतना सारा चीज़ जो मैं बताया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है 2 महीना में। मेरे चैनल पे मैं ऑलरेडी बिहार स्पेशल प्रीलिम्स का ये जो बिहार की नदियाँ, भौतिक विभाजन, मिट्टी, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हूँ। इसका एमसीक्यू भी दे दिया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री से चूंकि सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, 20-25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसका भी मैं ऑलरेडी सीरीज शुरू कर चुका हूँ। वीकली तथा मंथली दोनों करंट अफेयर्स में दे रहा हूँ। मई का और जून का मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ, तो वहाँ से लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और जीएस पेपर 1, ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल, सॉरी जीएस पेपर 1 जो है मेंस का, उसका मैं 10 लेक्चर ऑलरेडी दे दिया हूँ। प्रीलिम्स खत्म होने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ मेंस का मैं सारा टॉपिक आपको करवा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ये मेरा गारंटी है आपको। और ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैं पूरा सिलेबस आपको खत्म कर दूंगा प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। लेकिन चूंकि अभी प्रीलिम्स है तो अभी मैं प्रीलिम्स पे अधिक फोकस किया हूँ, बट मैं मेंस का भी साथ ही साथ एटलीस्ट वीक में 1 या 2 लेक्चर तो जरूर देता हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप ये सारा चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का, या किसी भी यूट्यूब में जो भी मैं वीडियो लेक्चर दिया हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अभी मैं बीहपुर में पोस्टेड हूँ एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर। अगर किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप आकर के मिल लीजिए कभी। ओके, तो वो हुआ। और फिर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।